आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। भगवान दत्तात्रेय, इनके बारे में आज हम चौथा भाग देखेंगे। भगवान दत्तात्रेय के बारे में पिछले 3 भागों में काफ़ी जानकारी हमें मिली है। भगवान दत्तात्रेय के जन्म के बारे में, उनके 24 गुरुओं का उल्लेख आदि विषयों के बारे में हमें काफ़ी ज्ञान मिली है। सतयुग यानी कि कृतयुग, इसके गुरु थे भगवान दक्षिणामूर्ति। त्रेता युग में भगवान दत्तात्रेय गुरु बन के आए। दत्त शब्द का अर्थ है अपने आप को देना, यानी कि अपने आप को दत्त करना। इस युग से लेकर कलयुग तक श्री भगवान दत्तात्रेय के कई अवतार प्रकट होते रहे हैं। त्रेता युग में भगवान दत्तात्रेय एक एक घर से भिक्षा मांगते थे और उन लोगों को भक्ति का बोध करते थे। भिक्षा लेने का मतलब यही था कि उनकी नादानी, उनका अज्ञान, उनकी नासमझी को उनसे भिक्षा में मांग लेना। इस प्रकार गुरु दत्तात्रेय ने ज्ञान का बोध किया और सभी को बहुत ही साक्षात्कार दिया। भगवान दत्तात्रेय के कुछ अवतार संपूर्ण अवतार हैं और कुछ अवतार उनके अंश हैं। कलयुग में दत्तात्रेय भगवान के अवतार ये हैं जो संपूर्ण अवतार हैं। तो सबसे पहले दत्त अवतार हैं श्रीपाद श्री वल्लभ जी, जो 1320 में पैदा हुए और 1351 में अदृश्य हो गए। इनके बाद दूसरे अवतार पुरुष हैं दत्तात्रेय के नृसिम्हा सरस्वती, जो 1378 में पैदा हुए और 1459 में वो भी अदृश्य हो गए। मतलब उन्होंने संन्यास लिया था बहुत ही छोटी उम्र में, और वो अपने अनुयायियों से बता के जिस जगह से वो निकले वहाँ से वो हिमालय पर्वत चले गए थे तपस्या के लिए। तो उसके बाद 300 सालों के बाद माना जाता है कि वही नरसिम्हा सरस्वती स्वामी समर्थ यानी कि अक्कलकोट महाराज बन के दोबारा हमारे पृथ्वी पर वापस आए। तो तीसरे सद्गुरु जो दत्तात्रेय के अवतार हैं वे हैं स्वामी समर्थ अक्कलकोट के महाराज, जिनके जन्म का कोई जानकारी हमें नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया, नृसिम्हा सरस्वती के ही अवतार थे वो 1878 में उन्होंने महासमाधि ली। उनके बाद आते हैं माणिक प्रभु, चौथे अवतार। 1817 में पैदा हुए और 1865 में उन्होंने अपना महासमाधि लिया। मुसलमान भक्त ये मानते हैं कि माणिक प्रभु उनके जो बहुत ही बड़े संत महबूब सुबानी हैं उनके अवतार हैं। और 5वें अवतार जो दत्तात्रेय के हैं वे हैं शिरडी के श्री साईं बाबा, जो 1838 में प्रकट हुए और 1918 में उन्होंने महासमाधि ली। माना जाता है कि स्वामी समर्थ, साईं बाबा और माणिक प्रभु आध्यात्मिक विषयों को लेके हमेशा सूक्ष्म शरीर में मिलते थे और बहुत बातें करते थे और कई विषयों में चर्चा करते थे एक दूसरे के बीच में। दत्त संप्रदाय महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में प्रभावशाली है। गिरनार, गानगापुर, पीठिकापुर, नृसिंगवाड़ी, अक्कलकोट, विजापुर, कोल्हापुर, माणिकनगर जो बिदार में है, कुर्वापुर, औदुंबर, भटगांव जो नेपाल में है, ये सब दत्त क्षेत्र हैं। इनके साथ शिरडी भी शामिल है। इन सब जगहों में ही ये दत्त अवतार प्रकट हुए, या उन्होंने वहाँ तपस्या की, या उन्होंने अपनी लीलाएं रची। दत्तात्रेय भगवान की विशेषता यह है कि स्मरण मात्र से वे संतुष्ट होते हैं और प्रकट होते हैं। वे भक्तों की रक्षा करते हैं और वरदान उनको प्रदान करते हैं। जैसे कि संस्कृत के 2 शब्द हैं, स्मर्तृगामी सनोवतु। स्मर्तृगामी का मतलब है याद करने से, सुनोवतु का मतलब है उसको सुनने वाले। तो अगर हम दत्तात्रेय भगवान को याद करें वही उनके लिए काफ़ी है, और कोई पूजा या और कोई भक्ति का प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है उनके लिए। उन्हें याद करके दिल से, श्रद्धा से अगर हम कुछ मांगते हैं तो उसे सुन के वे तुरंत वो हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं। इसके बाद आने वाले जो दत्त भगवान के संबंधित ऑडियो हैं उसमें हम इन 5 संपूर्ण अवतारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जो दत्तात्रेय भगवान के अंश हैं, जो पूर्ण अवतार नहीं हैं, वे हैं गजानन महाराज शेगांव के और टेम्बे स्वामी
जिन्हें वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी भी बुलाया जाता है। तो कलयुग में गुरु का स्थान श्री दत्तात्रेय भगवान ने ले लिया, इसलिए उनका लक्ष्य है कि सभी को मोक्ष दिलाना। तब तक वे अवतार लेते ही रहेंगे और ये अवतार जारी रहेगा। तो ये सब आपसे कह के मैं अभी आपसे विनती लेती हूँ और अगले ऑडियो में आपके साथ मैं श्रीपाद श्री वल्लभ नरसिम्हा सरस्वती, स्वामी समर्थ, माणिक प्रभु और श्री साईं बाबा के बारे में कुछ बहुत ही विशेष बातें आपसे मैं साझा करूँगी। ओम साई राम, जय साई राम।